नमस्कार मेरे प्यारे रसगुल्लो, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मैथ बाय जीपी सर। तो आइए मेरे प्यारे रसगुल्लो, आपके लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लेके आए। टोटल 4 नंबर का लेके आए मेरे रसगुल्लो। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन एमसीईआरटी का है, 2021, 23, 25 में लगातार पूछा हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में सीधी सीधी बात किया है कि हमें डी का जो मान होगा भैया, डी का मान हमें बताना है कि डी का मान क्या होगा। तो आइए हमें कुछ बातें बताया, जैसे कि प्रथम पद 5 दिया था और अंतिम पद 45 दिया था। इसका योग जो हमें दिया था 400 दिया था। तो हम यहां से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, एन बराबर में ए प्लस के एन वन डी। देखिए दो सूत्र लिखा है, दोनों सूत्र का यूज करके हम यहाँ पर इसको आगे कार्यक्रम बढ़ाएंगे। तो भैया एन बराबर में 45 दिया, तो यहाँ लिख देंगे 45 बराबर में ए का वैल्यू 5 प्लस एन वन डी। देखिए अब इसको इधर लाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, यानी कि 45 माइनस के 5 बराबर में एन वन डी घटेगा तो आ जाएगा 40 बराबर में एन वन डी। समीकरण 1 इसको हम यहीं तक छोड़ देते हैं, इसलिए क्योंकि इसका भी हमें जरूरत पड़ेगा। जब जरूरत पड़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग इसका यूज करेंगे। चलिए अब इसको क्या करते हैं, अब यहाँ एसएन योग सूत्र का हम कुछ उपयोग करते हैं। एसएन योग सूत्र से हम क्या करेंगे आइए बताते हैं। सबसे पहले हम एसएन योग सूत्र लिख देते हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर लिखा है, हम फिर लिख देते हैं। एसएन बराबर में n/2 कोष्टक में 2a प्लस का n1d। यहां तक आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहीं पर वैल्यू रखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि एसएन का वैल्यू हमें दिया है 400, तो यहाँ हो जाएगा 400 बराबर में n/2 और यहाँ पर 2a। देखिए 2a का वैल्यू हमें दिया था 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस n1d। अब कोष्टक क्या हो जाएगा हमारा बंद। आइए बाकी का कैलकुलेशन हम यहाँ करते हैं। तो क्या करेंगे, एक बात आप नोटिस कीजिए, यहां पर देखिए n1d का वैल्यू कितना दिया है 40। तो सबसे पहले हम इनको इधर करेंगे, यानी देखिए जो हमारा भाग में इसको लाके गुणा में बदलेंगे। तो गुणा में बदलने के लिए 400 यानी कि 400 गुणा 2 बराबर में n। अभी भैया देखिए 2 × 10 प्लस का इस पूरे का वैल्यू हमारे पास 40 है, तो यहाँ लिख देंगे 40। और यहाँ ये भी बताएंगे कि ये काम हमने कहाँ से किया, समीकरण 1 से हमने वैल्यू को लिया है, यानी समीकरण 1 से वैल्यू को हमने लिया है। अब देखिए इनको हल करेंगे तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा। तो आइए इनको हम हल करते हैं। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा भैया 400 गुना हो जाएगा 800 बराबर में n, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 50 हो गया। इसको इधर भेजेंगे क्योंकि गुणा में इधर भाग हो जाएगा। तो 800 बटा 50 बराबर में n। देखिए 1 0 से 0 कट गया, 5 1 का 5, 16 5 80, यानी 16 बराबर n। देखिए वह संख्या पूछा था कि वह संख्या, पदों की संख्या तो 16 आ गई, लेकिन हमारा मेन टारगेट था और सार्वधातुक, यानी कि दो क्वेश्चन था। देखिए क्योंकि संख्या कहा तो n आ गया, n 16 हो गया, और सार्वधातुक d का मान पूछा है। तो अब क्या करते हैं, n का मान हम लिखेंगे, n का मान समीकरण 1 में, n का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या हमारे पास 40 बराबर में n1d। अब देखिए 40 बराबर में, देखिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया, n का वैल्यू हो जाएगा 16 माइनस का 1d। अब देखिए यहां से घटेगा तो 40 बराबर में हो गया यहाँ पर 15d। d का वैल्यू आ जाएगा 40 बटा के 15 बराबर में d। आप इसको चाहें तो 3 की पहाड़े से या 5 की पहाड़े से काट सकते, 5 से कटेगा तो 5 3 15, 8 5 40, यानी जो डी का हमारा मान आया, डी का मान आया 8/3। देखिए साथियों कितना सिंपल तरीके से, कितना लॉजिकल तरीके से हमें n का भी मान मिल गया जो कि संख्या पूछा था, और d का मान मिल गया जो सार्वधातुक पूछा था। यानी आप देखिए फाइनल का जो कैलकुलेशन था, कितने सरल तरीके से हमने इसका कैलकुलेशन बना दिया, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए प्यारे रसगुल्लो, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में।